आज की वीडियो शुरू करते हैं एक संदेश के साथ और ये संदेश है युवाओं के लिए। किसने दिया है? हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने दिया है और उन्होंने कहा है युवाओं से कि जो सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल कम से कम करें। अपना जो समय है वो कौशल उन्नयन में लगाएं, नवाचार पर ध्यान दें और सोशल मीडिया को लिमिटेड यूज करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने किस विश्वविद्यालय के समारोह में भाग लिया? तो सबसे पहले उन्होंने एक समारोह में भाग लिया और वहीं पर उन्होंने ये युवाओं को सलाह दी। तो कहाँ पर भाग लिया? शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी, शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने भाग लिया और वहां पर उन्होंने क्या क्या कहा ये देख लेते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी ने तंजावुर स्थित शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय के रूबी और सिल्वर जुबली समापन समारोह में अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज की, मतलब उन्होंने भाग लिया। क्या कहा उन्होंने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केजी कक्षा से लेकर पीएचडी तक शैक्षिक प्रगति का मार्गदर्शक स्तंभ है। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि लोक परीक्षा सुधार भारत के युवाओं के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। भारत में उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात 2035 तक 30% से बढ़कर कितना हो जाएगा? 50% तक हो जाएगा। इसके अलावा क्या कहा कि साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में शास्त्र टाटा संचार, मतलब ये शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, और टाटा संचार की साझेदारी ये है, ये भारत के संप्रभु विकास में प्रासंगिक है, ऐसा उपराष्ट्रपति ने कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट युवाओं के लिए क्या कहा? विद्यार्थियों से क्या कहा कि समय अनमोल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित कर नवाचार और कौशल उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है कि राधाकृष्णन जी ने किस विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर इन्होंने तिरुवरूर स्थित तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह था, यहाँ पर इन्होंने शिरकत की। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, भविष्य के लिए जीवन भर सीखते रहना, नवाचार और अनुकूलनशीलता आवश्यक है। शिक्षा को परीक्षाओं और अंकों से परे जाकर स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। गलत काम करने वालों को दंडित करने और ईमानदार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। अपने लिए जीना पाप नहीं है, केवल अपने लिए जीना पाप है। मतलब अपने लिए जीना पाप नहीं है, लेकिन केवल अपने लिए जीना पाप है। ज्ञान के उपभोक्ता बनने के बजाय निर्माता बने, नकल करने वालों के बजाय नव प्रवर्तक बने, अनुयायी की जगह नेता बने। ऐसा किसने कहा? उपराष्ट्रपति ने कहा। कहां पर? 11वें दीक्षांत समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस घटना के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की? अभी बिहार के लखीसराय, बिहार में ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। सोमवार था सावन का, जहाँ पर मंदिर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी सहायता करने की बात की है? 2-2 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा, 2-2 लाख रुपए। अनुग्रह को, घायलों को 50-50 हजार। क्या है? नरेंद्र मोदी ने बिहार के लखीसराय में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिवारजनों को कितने? 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए राशि देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अग्निकांड कहां पर हुआ है? अभी यहाँ पर जानमाल की हानि तो हुई है। प्रधानमंत्री ने अग्निकांड में किस बात पर दुख व्यक्त किया है? तो अग्निकांड कहां पर हुआ है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अग्निकांड हुआ है बीरभूम, पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर जानमाल की हानि पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। किसने? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम द्वारा साझा किए गए, यहाँ पर द्वारा मिस हो गया है, पीएम द्वारा साझा किए गए संस्कृत सुभाषितम में किसके महत्व को दर्शाया गया है? तो किसके महत्व को दर्शाया गया है? सामूहिक संकल्प और एकता को दर्शाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर किसको? राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक संकल्प और एकता के महत्व को दर्शाने वाला संस्कृत सुभाषितम साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? शक्ति की सप्तधारा, शक्ति की शब्दधारा, ये जो स्पीच दी गई थी 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें ये लाइन यूज की गई थी। तो इसके तहत संकल्प कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? पूसा में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित क्या? शक्ति की सप्तधारा के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूसा में दिलवाएंगे संकल्प। 2047 तक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शिवराज सिंह 18 मतलब आज अगस्त को रोड मैप पर करेंगे संवाद, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कर्मचारी, अधिकारी, किसान, लखपति दीदियां, निर्यातक, फूड प्रोसेसर भी संकल्प लेंगे। 6 करोड़ लखपति दीदियां बनेंगी और शक्ति की सप्तधारा में कृषि एवं ग्रामीण विकास को तवज्जो दी जाएगी। अब ये शक्ति की जो सप्तधारा के जो स्तंभ हैं, 7 स्तंभ, वो पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शक्ति की सप्तधारा में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ये सप्तधारा के जो 7 स्तंभ हैं वो पता होने चाहिए।
तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग पावर, दूसरा है कृषि और फूड प्रोसेसिंग, तीसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, चौथा है गति शक्ति, नेक्स्ट है रक्षा शक्ति, नेक्स्ट है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, और लास्ट है भारत का सॉफ्ट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है भारत और थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। किसके किसके बीच का? भारत और थाईलैंड के बीच का। ध्यान रखिएगा, नाम है मैत्री। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की जो टुकड़ी है वो थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का कौन सा संस्करण होगा? ये 15वां संस्करण होगा। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड के लिए रवाना हो गई है और ये अभ्यास 18 से 31 अगस्त तक थाईलैंड के सूरत थानी स्थित बिभाबादी रंगसिट कैंप में आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास का पिछला संस्करण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सितंबर 2025 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अमेरिकी नौसेना विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास 2026 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो संस्करण संपन्न हुआ है वो हुआ है 8वां। तो भारत अमेरिकी नौसेना विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास 2026 का कौन सा 8वां संस्करण 14 अगस्त 2026 को कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लोकायन 2026 के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज पोर्टा डेलगाडा बंदरगाह पर ठहरा? याद रखिएगा, यह है INS सुदर्शनी। भारतीय नौसेना के नौकायान प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी के लोकायन 2026 के हिस्से के रूप में 16 अगस्त 2026 को ओजोरेस के पोंटा डेलगांडा में अपना पड़ाव ठहराव संपन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहाँ बैठक पर चर्चा की? तो कहाँ? भारत में हुई। भारत में कहाँ? नई दिल्ली में। तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 17 अगस्त यानी कि यस्टरडे 2026 नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव श्री तन्मय कुमार जी ने की और इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। UNCCD COP17 का आयोजन कहाँ किया गया? उलान बातर मंगोलिया में किया गया। किसका? UNCCD COP17 का आयोजन मंगोलिया के उलान बातर में आयोजित UNCCD COP17 में भारत ने घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम पर पहली बार, ध्यान रखिएगा, किस पर पहली बार? घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम पर पहली बार एक मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया। भारत ने 17 अगस्त 2026 को उलान बातर मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय निवारण सम्मेलन UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन COP17 के 70वें सत्र में भारत के घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए अब पहली मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया। ये दस्तावेज भारत के घास के मैदानों, सवाना, मरुस्थलों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम की समृद्ध विविधता, पारिस्थितिक महत्व और सामाजिक आर्थिक महत्व को उजागर करता है। ये इनके संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। शहजाद भट्टी नेटवर्क को किस देश की खुफिया एजेंसी से कथित रूप से जुड़ा हुआ बताया गया है? तो ये ISI से जुड़ा हुआ बताया गया। शहजाद भट्टी नेटवर्क ये टेररिस्ट का था। तो मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित आतंकी समूह शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया है। यहाँ पर 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को भी नाकाम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सीमा पार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 12 अगस्त को 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया। शहजाद भट्टी के नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक FIR और 200 प्लस गिरफ्तारियां दर्ज थी पहले से। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं और आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।